सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के टॉपिक पर कंसर्न है। आज हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जिनको ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है। आज हम उनके लिए बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। हमारा जो ये चैनल है, मतलब ये जो मेरा चैनल है, इट्स ऑल अबाउट योर एंट्रेंस स्पेसिफिक स्टफ। मतलब हम लोग एंट्रेंस स्पेसिफिक चीज़ों पर बात करते हैं। बट अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो एंट्रेंस का चीज़ है, मतलब एंट्रेंस किस तरीके से कंडक्ट करना है, उसको कर दिया है चेंज, टोटली चेंज, है ना। चेंज कैसे? क्योंकि चेंज हुआ है यहाँ पर CUET PG की वजह से। और CUET PG के बारे में मुझे स्पेसिफिकली कोई नॉलेज नहीं है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मेरे को उसके बारे में पता है, और मैं इस अकॉर्डिंग्स में आप लोगों को चीज़ें बताती हुई आ रही हूँ। बट अभी जो ये चेंज हो रहा है इसके बारे में ना तो किसी को कुछ पता है, ना तो मुझे कुछ पता है, और ना ही अभी फैकल्टी ने कुछ निकाला है। तो इसके ऊपर अभी बात करने का मतलब ऐसा होगा कि हमें कुछ नहीं पता, हम बस बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को अभी ऐसा कुछ नहीं लगता कि इस बारे में बात करना चाहिए। तो अभी हम इस टाइम पे स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लासेस हो चुकी है स्टार्ट। क्लास स्टार्ट होने की वजह से आप लोगों को ऑलमोस्ट अब आपको फैकल्टी के बारे में पता चल चुका हो, क्या बुक्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या टीचर है, क्लासेस का क्या टाइम है, सेंटर्स आपने देख लिए होंगे, हर एक चीज़ आपने देख ली होगी। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बुक्स के बारे में, जो कि अब तक क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और सब बच्चों ने हर एक सब्जेक्ट की क्लास तो ले ही ली होगी, तो उनको बुक्स के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा, है ना। और टीचर्स ने बुक्स को स्पेसिफिकली बता दिया होगा। बट आज हम देखेंगे कि उन बुक्स में से, क्योंकि टीचर्स भी जो हमारे सिलेबस में जो बुक्स होती है उनको स्पेसिफिकली बोलते हैं, है ना, और उनमें भी बहुत सारी। बट जब आप स्पेसिफिकली पढ़ने बैठोगे चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ों में हमें चेंज दिखता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आज हम स्पेसिफिकली बुक्स के ऊपर फोकस करेंगे। कौन कौन से बुक्स आपको फर्स्ट डे से, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं फर्स्ट डे से, तो आप पढ़ना शुरू कर सकते हो वाली बुक्स। क्योंकि स्टार्टिंग में टीचर्स जो बुक बताते हैं हम उसको भी पढ़ते हैं, बट जब हम और एक्सप्लोर करते हैं लाइब्रेरी में और चीज़ों को देखते हैं तो हमें थोड़ी इजी चीज़ें मिलती हैं, और अच्छी जो हमें समझ आती है वो चीज़ें मिलती हैं। टीचर्स हमें स्पेसिफिकली जो बुक्स जो आपके सिलेबस कंटेंट में प्रोवाइडेड होते हैं उनके बारे में बताते हैं, और कभी बार टीचर्स और भी बुक्स को बताते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, कभी यूट्यूब पर रिलाई कर जाते हैं, कभी बैरेट पर रिलाई कर जाते हैं, टीचर्स के ऊपर रिलाई कर जाते हैं, विच इज़ गुड, टीचर्स के ऊपर रिलाई करना, बट बुक्स को भी पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यूट्यूब तो आप लोग के पास है ही, आप हर सब्जेक्ट के लिए, हर केस के लिए, हर सेक्शन के लिए आप यूट्यूब पर आते ही हो। ओके, सो आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, कौन कौन से बुक्स, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं लिया है, ना तो बुक्स ना ही बैरेट, तो वो लोग कैसे करेंगे। देखो, मेरे अकॉर्डिंग्स में तो बुक्स जो है वो जल्दी कोई खरीदता नहीं, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होती है बुक। एक आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आपका दुक्की का है ना, तो दुक्की भी आप लोग लेते ही हो। बट अभी मैं कहूँगी दुक्की भी मत लो, बुक्स भी मत लो, बैरेक्ट को लो, क्योंकि बैरेक्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। बैरेक्ट आपका बेयर लॉ है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है आपकी लॉ फैकल्टी में इस टाइम तो है बैरेक्ट को लो। और एक होता है केस मटीरियल, जो कि आपको बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है बाय फैकल्टी ऑफ लॉ इटसेल्फ, है ना। बट अभी आप लोगों को कोई भी केस मटीरियल प्रोवाइड नहीं किया गया हो, क्योंकि कोविड के वजह से, कोविड के बाद जितने भी आपका ये केस मटीरियल, वेस्ट मटीरियल होता है वो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करता है। अब आपको पूरा PDF फॉर्म दे दिया जाता है, और PDF फॉर्म आपको दिनकर भैया की शॉप पर उसको मतलब रिटर्न कह रहे हैं, उसको आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में मिल जाता है। तो हम बेसिकली वही ले लेते हैं, जो कि मतलब लेना भी चाहिए। बट अभी क्या है, टीचर्स कभी ना चेंज करते रहते हैं, और अभी कल ही मतलब रिसेंट में बात कर सकते हैं, एक टीचर्स की मीटिंग हुई जिसपे इन लोगों ने बहुत प्रॉपरली जो आपके केस मैट है उसके ऊपर बात की है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि केस मैट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेकंड ईयर में हूँ, मतलब 4th सेमेस्टर में, और टीचर्स ने हमें स्पेसिफिकली मना कर दिया है कि आप लोगों को बुक्स लेने की केस मैट लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग क्या कहते हैं, सिर्फ केस मैट उसको PDF फॉर्म में ही पढ़ो। जब हमें लगेगा कि कोई चेंज होने वाला है हम आपको बताएंगे, और उसके बाद आप उसको खरीद सकते हो। बट अभी के लिए अभी मत खरीदो, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग बेसिकली आज के एजेंडा पे कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया, तो इसके बारे में तो छोड़ो, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपके पास, देखो मैंने वैसे सोचा कि मैं फर्स्ट ईयर पूरे के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें हैं। बट अभी हम बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर जाएंगे, और 2 सेमेस्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी सिर्फ एक सेमेस्टर के ऊपर फोकस करते हैं। हम करेंगे बुक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगी, बट अभी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का कोई पर्पस नहीं, क्योंकि अभी आपको सब चीज़ें पढ़नी है। और हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक
मार्क्स स्कोर करना फैकल्टी में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें समझनी पड़ती है, बट हमें कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज़ करके अपना आंसर लिखना है जिससे आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ, वो चीज़ हमें ज़्यादा समझनी होती है, ज़्यादा हमें देखनी होती है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, आप लोगों को पता है कि फैकल्टी ऑफ लॉ में हमारे 3 ईयर कोर्स होता है। वैसे तो अब 5 ईयर कोर्स भी इन लोगों ने लॉन्च कर दिया इस ईयर से, बट अभी हम लोगों को 5 ईयर के ऊपर फोकस नहीं करते, 3 ईयर में देखते हैं। 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर लॉ कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और हमें हर सेमेस्टर में मतलब हर ईयर में 2 सेमेस्टर्स को देखना होता है और 2 सेमेस्टर में आपके होते हैं 10 सब्जेक्ट, टोटल आपको पढ़ने होते हैं 30 सब्जेक्ट्स। ओके, एक और चीज़ बता देती हूँ जो कि आपको टाइम टाइम पता चल जाएगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में तो सभी बच्चे होते हैं ऑल, ठीक है। सेकेंड ईयर में वो बच्चे जाते हैं जिनके 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट उनके मतलब वो पास कर चुके होते हैं। 5 सब्जेक्ट में उनके पास जो सिलेबस, जो आपका रिजल्ट है 5 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। अगर नहीं होता 4 में है फिर 3 में है तो आपको 5 सब्जेक्ट पूरे करने के लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। ओके, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, उसके बाद ही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे। और अगर आपके 5 सब्जेक्ट फाइनल रिजल्ट के बाद भी नहीं होते हैं तो आपका जो एडमिशन है मतलब आपको फिर वो पूरा ईयर जो है वो रिपीट करना पड़ सकता है, ये चीज़ होती है। तो आप हमेशा याद रखना, फर्स्ट ईयर में तो सारे जाते हैं, सेकंड ईयर के लिए आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं और थर्ड ईयर के लिए आपको 15 सब्जेक्ट्स आपको अपने पास चाहिए होते हैं, तभी आप थर्ड ईयर में एंट्री करते हो। नहीं तो आपको पूरा ईयर बैक लग जाता है और आपको पूरे ईयर को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट होता है जो कि आपको नहीं बताया जाता है, बट जो बीच में नोटिस निकलेंगे ना छोटे छोटे से, उसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी गोल ये है कि हम सब्जेक्ट्स को देखेंगे जिसमें हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं जिसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, बट हम 5 सब्जेक्ट में बात करेंगे विच इज़ फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कौन कौन सब्जेक्ट है, आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन पिनल कोड, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आपका टॉर्ट और फैमिली लॉ 1 और इंडिया, ये आपका लॉ ऑफ क्राइम 1 होता है। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ क्राइम 1 होता है। उसके बाद और जूरिस्प्रूडेंस जो है ये अभी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, बट इसके बाद अगर आप आगे मतलब सेकंड और थर्ड ईयर में जाओगे तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलता है जिसमें आप जूरिस्प्रूडेंस 2 पढ़ना पड़ता है, बट अभी आपको जूरिस्प्रूडेंस है। ओके, तो जूरिस्प्रूडेंस जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बना दी जहाँ पर मैं आपको बताया था कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, मतलब बुक्स मैंने स्पेसिफिकली बताई थी वो छोटे से शॉर्ट वीडियो, बट यहाँ पर हम बहुत अच्छे से देखेंगे कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस में कोई बैरक नहीं होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बुक्स, और जूरिस्प्रूडेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी, क्योंकि ये एक ना ग्रे एरिया होता है। ग्रे एरिया क्यों? क्योंकि आपको ना समझ नहीं आता यार, बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, टफ इन द सेंस बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, थ्योरेटिकल होता है। और उसके बाद थ्योरी की वजह से बच्चे जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जैसे ऑस्टिन की थ्योरी हो गया, आपकी बेंथम हो गया, इन सब की थ्योरीज पढ़नी पड़ती है कि वो लॉ को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसको समझना एक मतलब टफ टास्क होता है, तो बहुत क्रिटिकल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पर आपको दो बुक्स होती है जो कि टीचर्स भी बोलते हैं, बट टीचर्स बेसिकली आपको वीडी महाजन के लिए बोलते हैं कि वीडी महाजन के पास जाओ, मतलब वीडी महाजन की बुक लो, जिसमें आपको वीडी महाजन में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती है समझने के लिए। ठीक है, बट मैंने ये दोनों ही बुक्स पढ़ी थी जिसमें मुझे एनवी परांजपे ज़्यादा अच्छी लगी। ये भी हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है तो ठीक है, बट एनवी परांजपे जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझाता है कॉन्सेप्ट को। वीडी महाजन भी ठीक ही है, मेरे फ्रेंड्स ने वीडी महाजन खरीदी थी और मैंने परांजपे पढ़ी थी, पता नहीं क्यों बट मैंने परांजपे पढ़ी थी और मुझे परांजपे बहुत पसंद आई थी। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको परांजपे अच्छी लगी थी क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथली आप इसको पढ़ सकते हो। और वीडी महाजन में थोड़ा सा है कि आपको सब वर्ड्स मिलेंगे और थोड़ी सी चीज़ें हैं वीडी महाजन में, तो मेरे हिसाब से एनवी परांजपे अच्छी है, बट आप इन दोनों बुक्स को एक बार रीड करके देखो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग्स में देखो कि आपको कौन सी पसंद आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके इंडियन पिनल कोड के पास आपका बहुत सारे केसेस, मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं बुक्स हैं, इनमें से कोई बुक देख सकते हो, बट मैंने मतलब अभी बुक्स बताते हैं। जैसे कि आपके केस मैट में देखो, अपना जब सिलेबस डाउनलोड करोगे, केस मैट डाउनलोड करोगे, तो उसमें आपको प्रिस्क्राइब बुक्स बता रखे हैं कौन कौन सी बुक्स लेनी है। ठीक है, बट मैं यहाँ पर वो बुक्स बताऊँगी जो कि मैंने पढ़ी है और हमारे टीचर ने हमें बोली थी पढ़ने के लिए, और मुझे पर्सनली कौन सी बुक अच्छी लगी जिसको मैंने पढ़ा। ठीक है, अब आते हैं हमारी PSA पिल्लई, रतनलाल धीरजलाल और आपकी KD गौर। रतनलाल धीरजलाल जो है ये टीचर्स भी नहीं बोलते पढ़ने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कमेंट्री टाइप की है, बहुत हेल्दी बुक है, हाँ, बहुत बल्कि टाइप की बुक है, और इसको आप पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं पढ़ सकते, आपको एनी टाइम में पढ़ना होता है सारी बुकें। बट रतनलाल धीरजलाल टीचर्स भी नहीं प्रिस्क्राइब करते, बट आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बट सबसे अच्छी बुक मुझे PSA पिल्लई लगी, क्योंकि PSA पिल्लई जो है ये है थोड़ी सी अच्छी सी बुक
जो स्टूडेंट के माइंड के अकॉर्डिंग में लिखी गई है, स्टूडेंट किस तरीके से एक लॉ को समझ सकता है उसके अकॉर्डिंग में लिखी गई है। और केडी गौर भी सेम प्रोस्पेक्टिव पर चलती है, मतलब चीज़ें सेम है केडी गौर में भी, वह उसमें भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग में चीज़ों को लिखी गई है। रतनलाल धीरजलाल जो है वो थोड़ा सा स्टूडेंट को ना माइंड में रख के वो एडवोकेट्स को माइंड में रखता है, जजेस को माइंड में रखता है, वो इस अकॉर्डिंग में लिखी गई है। तो रतनलाल धीरजलाल थोड़ी सी आपको लग सकती है बुक, बट पीएसए पिल्लई जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने उससे पढ़ी थी, और केडी गौर मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, तो उनको ये पसंद आई थी। और ऑल टुगेदर बात बताऊं तो हमारे फैकल्टी में एक बहुत ही फेमस सर हैं कृष्णा मुरारी यादव सर, उनके नोट्स आप ज़रूर पढ़ना, स्टार्टिंग में उनके नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो उसका जो पीडीएफ का लिंक है अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप उनकी बुक्स को, उनका भी एक खुद का यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप देख सकते हो, तो उसका तो लिंक मैं आपको डाल दूँगी, बट उनका यूट्यूब चैनल ज़रूर देखना, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा रखा है, ठीक है। तो एक होगा, और यहाँ पर बेर एक्ट होती है आपकी आईपीसी में, तो बेर एक्ट जो है तो अच्छा एक सेकेंड, तो ये आपकी है रतनलाल धीरजलाल वाली बुक, पेन कहाँ गया मेरा, हाँ ये है आपकी रतनलाल धीरजलाल वाली बुक, ये है आपकी केडी गौर, और ये आपकी पीएसए पिल्लई, और मैंने पढ़ी थी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो आपकी बेर एक्ट है। बेर एक्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यूनिवर्सल होता है, लॉ एंड जस्टिस होता है, आपका एम्बिशंस के मिलते हैं, बहुत सारे बेर एक्ट मिलते हैं। अगर आप जुडिशरी वाले बच्चे हो, अगर आपने अपने माइंड में पहले से ही समझ के चलना है, समझ रखा है कि आपको जुडिशरी ही करनी है, तो बेस्ट और अच्छी जो बेर एक्ट होती है वो ये होती है, मतलब जिसमें ये डिग्लॉट वर्जन है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप जुडिशरी अपने फोकस में लेकर चल रहे हो तो आप ये वाले बेर एक्ट को खरीदो, और अगर नहीं चल रहे हो जुडिशरी जैसा आपका माइंड नहीं, मतलब जुडिशरी बाद में देखेंगे, बट अभी कन्फ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा है क्या लेना है, तो ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब लॉ एंड जस्टिस वाली और यूनिवर्सल, मतलब बेसिकली टीचर ये वाली प्रेफर करते हैं, बट ये भी मिलती है, ठीक है। तो आप इन दोनों से कोई सी भी ले सकते हो। और ये है आपके क्रिमिनल मैनुअल, इसमें क्या होता है, ये आपकी आईपीसी, एविडेंस और आपकी सीआरपीसी, इसमें ये तीनों ही सब्जेक्ट होते हैं, मतलब तीनों बेर एक्ट होते हैं। तो ये भी टीचर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आप लोगों को लेने के लिए, आप ले सकते हो। वैसे तो ये ज़्यादा सही होती है लेनी, बट हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में तो हमें पता ही नहीं था, तो हम लोगों ने यही वाली उठा ली थी, ठीक है। बट आप ये भी ले सकते हो, मतलब इसको लेना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती है, और आपको इसको मिक्स करके पढ़ना पड़ता है ना। तो इसीलिए, क्योंकि जब आप आईपीसी पढ़ोगे तो आपको सीआरपीसी में प्रोसीजर मिलेगा, जब आप आईपीसी पढ़ोगे तो आपको एविडेंस समझना पड़ेगा। तो इसलिए जो क्रिमिनल मैनुअल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे 2017 का कोई पिक्चर मिल गई, बट अभी आपको रिसेंट में ही मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चीज़ें हैं, एक तो आपके अवतार सिंह की आपकी जो बुक है ये पढ़नी है कॉन्ट्रैक्ट में, और आपकी ये दोनों ही बेर एक्ट, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। हिंदी वाली जो है आपको डिग्लॉट एडिशन बोलना पड़ता है उनको, और आपकी जो नॉर्मल है वो आपको मिल जाएगी ऐसी वाली, ये वाली, ठीक है। और भी काफ़ी सारी मिलती है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं फैमिली लॉ 1। फैमिली लॉ 1 जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है, बिकॉज ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी, बट सेकंड सेम में थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब है ये वाला सब्जेक्ट टफ थोड़ा सा, बट ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर पे ही रहो, फर्स्ट सेमेस्टर पे ही रहो। तो इसमें पारस दिवांग सबसे इंपॉर्टेंट बुक, और पूरम प्रधान जो है ये इनकी फर्स्ट भी आती है और सेकंड भी आती है, ठीक है। आपको दोनों ही बुक पढ़नी पड़ेगी, बट अभी आप पारस दिवांग के साइड जा सकते हो। पूरम प्रधान मैंने नहीं पढ़ी थी वैसे, बट मैंने सेकंड के लिए पूरम प्रधान पढ़ी थी, फैमिली लॉ 2 के लिए पूरम प्रधान पढ़ी थी, बट फर्स्ट के लिए मैंने पारस दिवांग पढ़ी थी। तो अभी आपके लिए पारस दिवांग बेस्ट है, पारस दिवांग पे जाओ, ठीक है। ये आपके पूनम प्रधान है और ये आपके पारस दिवांग है, दोनों ही आपको, जितनी भी मैंने यहाँ पर आपको बुक्स बताई हैं वो सारी की सारी आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। और जब आप लोगों का आई कार्ड इशू हो जाएगा, मतलब आई गेस हो गया होगा, फिर होने वाला होगा, तो आपके आई कार्ड इशू होने के बाद आप इन बुक्स को बहुत आराम से लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो, बिना किसी पॉइंट के, मतलब बिना किसी इशू के, ठीक है। और जो बुक्स होती हैं वो 15 डेज़ के लिए इशू होते हैं, तो 15 डेज़ में एक टॉपिक तो पढ़ ही सकते हो, कि एक टॉपिक पढ़ के रीइशू कराते रहो, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्सल का बेर एक्ट पढ़ना पड़ता है, इसके भी डिग्लॉट वर्जन आती होंगी तो आप देख, मतलब आती है, ठीक है। टॉड में वो कोई भी बुक नहीं, मतलब कोई भी बेर एक्ट नहीं पढ़नी, बट बुक जो है वो आर के बांगिया पढ़नी होती है। आर के बांगिया ईजी है, अच्छी है, मैंने टॉड ऐसे ही निकाल दिया था पढ़ के, ठीक है। तो मतलब आर के बांगिया बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी थी, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बताई थी कि आर के बांगिया भी अच्छी है, ओके। सो ये हो गए आपके बुक्स। सो इसके बाद हम आते हैं, मैंने थैंक यू का पेज लगा दिया, क्योंकि उससे पहले मैंने सोचा काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी, बट अभी हो गया है काफ़ी सारा टाइम, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है, तो हम शॉर्ट में कवर करते हैं इस चीज़ को। जो बुक्स हैं, अभी आप सिर्फ बुक्स पे फोकस करो, क्योंकि बुक्स पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर दुख की और आपका और चीज़ों को, क्योंकि बेर एक्ट आपको स्टार्टिंग में इतना अच्छे समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेर एक्ट के जो टर्म्स होते हैं वो यार अभी तक हमें नहीं आते। मतलब मैं सेकंड ईयर में हूँ, बट मुझे भी बेर एक्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन तो एडवोकेट लेवल पर भी आपको बेर एक्ट समझने में टेंशन होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है। तो अभी आप लोग बुक्स के ऊपर जाओ, क्योंकि बुक्स में ईजी सब चीज़ें लिखी होती है। टीचर्स के नोट्स पर रिलाई करो, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उस पर रिलाई करो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, वो ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है। और उसके बाद जहाँ तक रही आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो उसमें तो हम
बाद में अच्छे तरीके से बात करेंगे, बट अभी आप ये समझो कि टॉपिक जो भी आप पढ़ो ना उसके शॉर्ट नोट्स बना लो अपने पास। एक तो फुल नोट, अगर देखो अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है तो प्रॉपर नोट्स बना लो, नहीं बनाने की आदत तो शॉर्ट में चीज़ें लिख लो अपने पास, ताकि जब आप रिवाइज करो, आप पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ याद है। ओके और लिखने के लिए प्रॉपरली जो बात है वो तो हम बाद में देख ही लेंगे, उसमें अभी उसको अभी नहीं देखो, अभी हम ये अभी सिर्फ ये देखो कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच इस चैनल इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप अभी तक इस चैनल पे हो तो प्लीज़ गाइज डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ज्वाइन करो अपना टेलीग्राम का ग्रुप, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जो भी चीज़ लिखी है पर बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।